मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने घर में एंटर करता है, लेकिन देखकर हैरान होता है कि उसकी खुद की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी। वो शॉक हो जाता है और उसे वहां पर एक एनवलप मिलता है जिस पर उसमें ओपन करने का इंस्ट्रक्शन था। एनवलप के अंदर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। एलेक्स अपने कंप्यूटर में उसे लगाता है जिसमें उसे खुद का ही वीडियो मिलता है जो कि फ्यूचर से है। वो उससे कहता है कि वो ड्रग्स के नशे में नहीं है और अपने पूरे होश आवाज में है। वो इस कहानी की शुरुआत करता है जब रेबेका और दो आदमी उसके घर आते हैं। रेबेका उससे बताती है कि वो एक प्राइवेट साइंटिफिक इंस्टीट्यूट से है जो यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। वो एलेक्स को ऑफर करती है कि वो इनके लिए काम करे जिसके बदले में वो उसे मुंह मांगे पैसे देंगे, लेकिन उसे उसके लिए पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करना होगा। एलेक्स एग्रीमेंट साइन करता है और उसे बताया जाता है कि यूएसए का एक ऐसा अनरजिस्टर्ड सैटेलाइट है जिसे लॉन्च नहीं किया गया है। रेबेका कहती है कि वो सैटेलाइट फ्यूचर से है और उसके अंदर एक एनकोडेड मैसेज है जिसे एलेक्स को डिकोड करना होगा। रेबेका उससे कहती है कि उन्हें पता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और उसकी फैमिली भी उसके साथ नहीं रहती। एलेक्स जब उसकी इन बातों पर बिलीव नहीं करता तो रेबेका एलेक्स के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है और एलेक्स को यकीन हो जाता है, इसलिए वो उस ऑफर के लिए एग्री करता है। अगले दिन उसे एक कार में बिठाया जाता है और उसे इंजेक्शन से बेहोश किया जाता है। उसकी आंख एक रूम में ओपन होती है और रेबेका एलेक्स को वो सैटेलाइट दिखाती है। एलेक्स अपने काम पर लग जाता है और 6 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन वो उस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाता। रेबेका उसे एक दिन का ऑफ लेने के लिए कहती है, लेकिन एलेक्स काम करना कंटिन्यू रखता है और उसे एक लड़की का विजन दिखाई देता है जो सेम मैसेज को डिकोड कर रही थी। एलेक्स के नाक से खून निकलने लगता है और अगले दिन उसे बेड के साइड में उस लड़की का नाम लिखा हुआ मिलता है। जल्दी एलेक्स मैसेज के कुछ पार्ट को डिकोड कर लेता है जिसमें एक अननोन डिवाइस की ड्राइंग थी। रेबेका उससे कहती है कि उसका काम खत्म हुआ और उसे घर भेज देती है। एलेक्स की आंख अपने घर पर खुलती है। उसकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, साथ ही उसे अपने घर से हेलुसिनेशन की वजह से आवाजें सुनाई देने लगी थी। उसके डोर पर नॉक होता है और वो देखता है कि 2 अजीब से दिखने वाले आदमी उसके दरवाजे पर खड़े थे। वो दोनों उससे पूछते हैं कि उसने मैसेज को डिकोड करने का काम क्यों लिया, जिस पर एलेक्स कहता है कि डिक्रिप्शन ही उसका काम है। जो उसे पैसे देता है वो उसके लिए काम करता है। वो दोनों आदमी उससे कहते हैं कि जिस मैसेज को वो डिकोड कर रहा था उसकी ड्राइंग असल में एक बहुत खतरनाक वेपन की है। एलेक्स के सिर में दर्द होने लगता है और वो उन दोनों को जाने के लिए कहता है। उनके जाते ही एलेक्स को रेबेका का फोन आता है और वो उसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के बारे में याद दिलाती है। एलेक्स समझ जाता है कि वो लोग उस पर नजर रख रहे हैं। रात को एलेक्स जब अपना काम करने के लिए कंप्यूटर के सामने बैठता है तो अचानक लाइट चली जाती है। वो बाहर आता है जहां उसे वो अजीब सा दिखने वाला आदमी फिर से दिखता है। वो आदमी अचानक बड़ा होने लगता है। एलेक्स डर कर अंदर चले जाता है। इस आदमी का साइज और ग्रो होने लगता है और एलेक्स अपनी विंडो पर खड़ा होकर उसके हाथ को टच करता है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। अगले ही दिन उसके घर रेबेका आती है और एलेक्स उससे कहता है कि ह्यूमन सिर्फ 2 डायमेंशनल स्पेस में रहते हैं, लेकिन जो लोग उससे मिलने आए थे वो टाइम और स्पेस में अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। एलेक्स उससे कहता है कि वो लोग जो चीज बना रहे हैं उससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती है और इससे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। रेबेका कहती है कि उसे पता है कि एलेक्स को ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन एलेक्स उसके लिए उन्हें ब्लेम करता है क्योंकि उन्होंने उसे रेडियो एक्टिव रूम में रखा। वो रेबेका को उस डिवाइस की कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए कहता है। अब प्रेजेंट डे वाले एलेक्स को देखते हैं जो अपने ही डेड बॉडी को एक जगह पर जाकर गाड़ देता है और वापस आकर वो वीडियो कंटिन्यू करता है। उसका फ्यूचर वर्जन कहता है कि रेबेका उसकी बात नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि वो जान गया था कि कुछ खतरनाक होने वाला है। जब उसे उस लड़की का ध्यान आया तो वो उससे मिलने गया। इस लड़की का नाम बेथ है और वो भी क्रिप्टोग्राफर है। बेथ उससे मिलने से मना कर देती है, लेकिन एलेक्स बाहर से चिल्ला के उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की लाइफ बची है। बेथ बाहर आती है और उससे कहती है कि उसके पास बस 2 ही साल बचे हैं। दोनों अंदर जाते हैं। बेथ एलेक्स को कहती है कि जब उसे पता चला कि वो एक वेपन है तो उसने भी उनके साथ काम करना बंद कर दिया था। वो कहती है कि साइफर मैन नाम का कोई पर्सन उससे फ्यूचर से कम्युनिकेट करता है और उसे टास्क देता है जिससे वो सॉल्व करती है। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और एलेक्स उसे उसके बेडरूम में ले जाता है। एलेक्स जब नीचे आता है तो उसे बेथ की लाइफ के फ्लैशेस दिखते हैं
जहां उसका हस्बैंड वॉर में जा रहा है और फिर उसके मरने की न्यूज उसे मिलती है, और वो भी उस समय जब वो सुसाइड करने का ट्राई करती है। तभी बेथ के कंप्यूटर पर साइफरमैन का मैसेज आता है। एलेक्स उसका रिप्लाई करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि वो बेथ नहीं है, इसलिए साइफरमैन उसका रिप्लाई नहीं करता। उसे टेबल पर कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि वो टास्क थे जो शिपरमैन ने बेथ को सॉल्व करने के लिए दिए थे। अगले दिन बेथ एलेक्स के हाथ में सारे पेपर्स देखती है। एलेक्स उससे कहता है कि ये सारे पेपर्स एक पजल है जिसे सॉल्व करने पर उस वेपन को रोका जा सकता है। उसे लगता है कि साइफरमैन उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है। बेथ उसे बताती है कि किस तरह उस रूम में रहने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ी। वो कहती है कि उसने भी एलियंस जैसे लोगों को देखा। बेथ का मानना है कि अगर कोई उन्हें फ्यूचर से कांटेक्ट कर सकता है तो वो लोग भी सेंडर से कम्युनिकेट करके उस वेपन के बनने से रोक सकते हैं। बेथ की तबीयत खराब होने लगती है और वो एलेक्स को जाने के लिए कहती है। जब एलेक्स घर पहुंचता है तो देखता है कि रेबेका उसके घर के बाहर थी। रेबेका उसे बेथ से ना मिलने की वार्निंग देती है, लेकिन एलेक्स उसकी बात को इग्नोर करता है। लेकिन अंदर आकर देखता है कि उसकी सारी रिसर्च और सारे पेपर्स गायब थे। रात में बेथ अपने घर के बाहर एक बहुत तेज लाइट देखती है और वो चिल्लाकर छुपने लगती है। दूसरी तरफ एलेक्स को साइफरमैन का मैसेज आता है। एलेक्स को लगता है कि वो रेबेका है, लेकिन वो मना करता है। तभी वहां पर बेथ आती है और वो कहती है कि उसे यहाँ पर साइफरमैन ने भेजा है ताकि वो दोनों मिलकर उस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर सके। दोनों साथ में बैठकर एक ऐसा वायरस रेडी करने में लग जाते हैं जो कि उस डिवाइस को खत्म कर सकेगा। तभी वहां रेबेका पहुंचती है। वो उन्हें बताती है कि वो ही साइफरमैन है जो कि इस खतरनाक वेपन को बनने से रोकना चाहती है। ये बात उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को पता चल चुकी है। वो उन दोनों को इंस्टीट्यूट के फाउंडर का नाम देती है और उन दोनों को उसके पास जाने को कहती है। तभी बाहर एक कार आती है। एलेक्स और बेथ वहां से भाग जाते हैं, लेकिन रेबेका को मार दिया जाता है। एलेक्स और बेथ माइल्स नाम के साइंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। माइल्स उन दोनों को पहले से ही जानता है। वो उन्हें बताता है कि लैब में रखी सैटेलाइट के अलावा एक और सैटेलाइट है जो पिछले 400 सालों से अर्थ के ऑर्बिट में घूम रही है। फ्यूचर से एलियन ह्यूमंस के ग्रो होने का वेट कर रहे हैं ताकि वो कैसे भी स्पेस तक पहुंच सके, जिससे वो उस सैटेलाइट में पहुंचकर उस मैसेज को एनक्रिप्ट करे। उस सैटेलाइट में एक ब्लूप्रिंट भी है जो कि एक ऐसी मशीन का है जिससे ह्यूमन इवोल्यूशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब माइल्स ने इस बारे में अपने कलीग्स को बताया तो सबने उसका मजाक उड़ाया। वो कहता है कि एलियंस अलग अलग डिमेंशंस में जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस के डिमेंशन में वो अब भी इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन उस मशीन के बन जाने से एलियंस ह्यूमंस की डिमेंशंस में एंटर करके कुछ भी कर सकेंगे। माइल्स उन्हें बताता है कि उसके गार्डन में पिछले 30 साल से एक एलियन रहता है जिसे सिर्फ वो ही देख सकता है। वो कहता है कि एलियंस की अपीयरेंस भी ह्यूमंस दिमाग के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एलेक्स कहता है कि हम लोग सैटेलाइट को तोड़कर सब कुछ खत्म भी तो कर सकते हैं, लेकिन माइल्स कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका सारा डेटा उन्होंने कहीं और स्टोर कर रखा हो। माइल्स उन्हें एक प्लान शेयर करता है और उन्हें इंस्टीट्यूट का मैप देता है। तभी उसके घर पर जोर से बैंग होता है। एलेक्स और बेथ वहां से भाग जाते हैं। एलेक्स और बेथ को इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग मिल जाती है और वो दोनों छुपकर उसके अंदर एंटर करते हैं। दोनों अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अलग हो जाते हैं और एलेक्स एक गार्ड का अजीब बिहेवियर देखता है और जल्दी समझ जाता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर टाइम एक लूप है। दूसरी तरफ बेथ भी इस लूप में फंसने लगती है जब अचानक वो बॉम्ब को एक्टिवेट करके वहां से भागने लगती है, लेकिन टाइम लूप की वजह से वो दोबारा वहां पर पहुंच जाती है। एलेक्स एक डार्क रूम में बॉम्ब लेकर भागता है जब एक एलियन उसके पीछे आता है और उसे टच करके छोटे पार्टिकल्स में अलग कर देता है। जब एलेक्स की आंख खुलती है तो देखता है कि उसे बंधा गया है। वो खुद को एक ह्यूमनॉइड के सामने देखता है। एलेक्स सोचता है कि वो मर चुका है, लेकिन ह्यूमनॉइड कहता है कि ऐसा नहीं है। वो काफी क्यूरियस है कि ह्यूमन टाइम को किस तरह फील करते हैं। एलियंस के लिए टाइम और स्पेस जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन ह्यूमंस के लिए अगला हर एक स्टेप मिस्ट्री है और इसी चीज को ये एलियन फील करना चाहता है। जब एलेक्स दोबारा से बीमार होने लगता है तो एलियन उसे ऑफर करता है कि वो उसे वापस उसके बीमार होने से पहले वाले टाइम में बेच सकते हैं। एलेक्स कहता है कि उसे इंस्टीट्यूट जाना ही नहीं चाहिए था और उस ऑफर को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए था। एलियन सरप्राइज होता है क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकता। तभी अचानक एलेक्स अपने रूम में पहुंचता है, लेकिन वो ये भी सोचता है कि सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, शायद कल कुछ भी ना बदले। वो ड्राइव को एनवेलप में डालता है। वो वीडियो के एंड में बेथ को भी वार्निंग देता है और एलेक्स को कहता है कि वो सब कुछ भूल जाए और अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। काफी दिलचस्प मूवी है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है
कि क्या होगा अगर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती और हम यही एक सिंगल मोमेंट में जी रहे हो। किसने हमें यकीन दिलाया कि पास्ट और फ्यूचर जैसी चीज है और उसके सोच से और एक्शन से कैसी उसकी फ्यूचर बदलते हैं। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।